हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए चेनसो मैन के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डेंजी उस डेविल की ओर छलांग मार देता है और फिर वो डेविल उसे खा जाता है और उसे देखकर कुबेनी कहते हैं कि लगता है कि अब हम लोग बाहर निकल पाएंगे। तभी डेंजी अपनी चेनसो के साथ उसके अंदर से बाहर निकल आता है और वो उसे काटना शुरू कर देता है। और ये देखकर हिमिनो भी शौक में होती है और फिर वो डेविल कहता है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो चेनसो। और फिर वो उसको अपने हाथ से पकड़ लेती है और फिर अपनी तरफ लेकर आती है और फिर वो उसकी दूसरी आर्म को पकड़कर तोड़ देती है, जिसके कारण डेंजी दर्द से चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो उससे आजाद होकर खुद को हील करता है और फिर उस डेविल के ऊपर अपनी चेनसो मारता है, जिससे वो डेविल भी दर्द से चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो डेंजी से कहता है कि ये बेकार है चेनसो, क्योंकि मेरा दिल यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन डेंजी फिर भी उसे काटता रहता है और ये देखकर अराई और कोबेनी दोनों शौक में होते हैं। और फिर डेंजी उस डेविल को अपने दांतों से काटता है और उसकी नसों को बाहर निकाल देता है। और ये देखकर हिमेनो कहती है कि ये तो सच में एक डेविल है। तो पावर कहती है कि ये अच्छा नहीं है, उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है और अगर ऐसे ही उसका खून कम होता रहा तो उसकी चेनसो वापस चली जाएगी। उसके बाद उस डेविल का एक चेहरा आकर डेंजी को काट लेता है, जिसके कारण डेंजी चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो डेविल उससे कहता है कि तुम कमजोर हो रही हो चेनसो। और फिर उसके और चेहरे आकर उसे काटना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण डेंजी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि अरे नहीं, मेरी चेनसो तो वापस चली गई है, मुझे जल्दी से जल्दी खून चाहिए। और फिर वो डेविल उससे कहता है कि तुम मरने वाले हो चेनसो। लेकिन तभी डेंजी उसके एक चेहरे को काट लेता है और उसका मांस उखाड़ कर खा जाता है, जिससे उसकी चेनसो वापस आ जाती है। और फिर वो उससे आजाद होकर अपनी चेनसो उसके अंदर घुसा देता है और वो कहता है भले इस खून का टेस्ट पोटी के जैसा हो, लेकिन तुम्हें ऐसे दर्द में चिल्लाता देखकर मुझे इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी से भी मीठा लग रहा है। और ऊपर से हिमेनो ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हिमेनो का मास्टर उससे कहता है कि डेविल्स उस डेविल हंटर से डरते हैं जिनका की स्क्रू थोड़ा सा ढीला होता है। और फिर हिमेनो अपने पार्टनर की कब्र के ऊपर फूक रखती है और फिर वो कहता है कि सहारा समझदार था इसलिए वो मारा गया और बाकी के सभी भी इसलिए मारे गए। एक समझदार इंसान डेविल के हमले से डरेगा और इसी डर के कारण डेविल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और तुम आकी के साथ काफी समय से हो, वो कैसा कर रहा है, क्या वो भी समझदार है? तो हिमेनो कहती है कि कोई भी समझदार इंसान गन डेविल को मारने की नहीं सोचेगा। तो वो कहता है कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन सिर्फ गन डेविल को मारने के लिए ही किया था, क्या तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है? तो हिमेनो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है सही कहा, तुम भी उनसे अलग नहीं हो। सभी डेविल हंटर्स गन डेविल को मारने का सपना देखते हैं, लेकिन वो सभी लोग सच्चे और आम लोग हैं, इसलिए डेविल्स को पता होता है कि उन्हें कैसे डराना है। लेकिन एक संकीर्ण आदमी क्या सोचता है इसका किसी को भी नहीं पता होता और डेविल्स भी उस चीज से डरते हैं जो कि उनकी समझ से बाहर होती है। और फिर वो कहता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ और वो आके भी बच्चा इसलिए उसे ट्रेन करो। तो वो कहती है कि मैं धीरे धीरे से करूंगी। तो वो कहता है कि वो बच्चा गन के पीसेस को बहुत जल्दी ढूंढ रहा है और वो जल्दी ही गन डेविल को भी ढूंढ लेगा। और फिर वो वहां से घर चला जाता है, लेकिन हिमेनो वहीं पर खड़ी होती है और वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और फिर हम लोग आकी और हिमेनो को एक रेस्टोरेंट में देते हैं और वो आकी से कहती है कि हम दोनों को अब सिविलियन हंटर बन जाना चाहिए, मुझे काफी अच्छा ऑफर मिला है और हमें गन डेविल को भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और हम दोनों आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन आकी कहता है कि मैं जब चाहे आपके साथ खाना खाने आ सकता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक सेफ्टी को नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर हिमेनो चुप सी हो जाती है और फिर वो आकी को कहती है कि ठीक है, मुझे एक सिगरेट दो। और फिर वो उससे सिगरेट ले लेती है और फिर वो उसे जलाकर अपने मन में कहती है कि आकी अगर गन डेविल के पीछे गया तो वो पक्का मारा जाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कमजोर है और ना ही इसलिए कि वो सेकंड्स में हजारों लोगों को मार देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आकी कूल है, जेंटल है, सीरियस है और समझदार है, बिल्कुल बाकी सब की तरह। इसके बाद हम लोग डेंजी को देते हैं कि जो कि उस डेविल को काटने में लगा होता है, लेकिन तभी वो डेविल उसे एक पंच मार देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और वो डेविल कहता है कि आखिर मैंने कर ही दिया। लेकिन तभी हिमेनो अपने गोश्त डेविल के साथ उसकी चेनसो व रस्सी को खींच देती है, जिससे वो फिर से खड़ा हो जाता है। और फिर हिमेनो अपने मन में कहती है कि अगर ये वही है। और फिर डेंजी कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें काटूंगा और तुम्हारा खून निकलेगा और फिर मैं उसी खून को पीकर हील होता रहूंगा और फिर मैं एक ना रुकने वाली मशीन बन जाऊंगा। और फिर वो उसे फिर से काटना शुरू कर देता है और हिमेनो खुश होकर कहती है कि अगर सच में इसका स्क्रू ढीला है और ये एक संकी इंसान है तो शायद ये उस गन डेविल को मार पाए। और नीचे डेविल उसको काट रहा होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद हम लोग हिमेनो को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और फिर वो आकी से पूछती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो आकी कहता है कि हाँ मैं हूँ और हम लोग यहाँ पर कितने समय से फंसे हुए हैं। तो हिमेनो कहते हैं कि शायद 3 दिन हो गए हैं और फिर वो आकी के साथ बेड पर सो जाती है और फिर वो उसे पकड़ कर कहती है कि बाहर जाकर मैं एक ड्रिंक लेना चाहूंगी क्योंकि ये बस अब खत्म ही होने वाला है। तो आकी कहता है कि क्या ये सच में खत्म होने वाला है? और इधर नीचे वो डेविल अपना दिल बाहर निकाल कर कहता है कि ये मेरा दिल है, प्लीज मुझे मार दो क्योंकि मैं और ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता। तो डेंजी कहता है कि क्या कहा इतनी जल्दी, मैंने तो अभी मजा करना शुरू ही किया है। और फिर वो उसके दिल को काट देता है और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर डेंजी कहता है कि आखिर हम बाहर आ ही गए और हमें गन डेविल का एक पीस भी मिल गया और आज मौसम कितना अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट पूरी तरह से साफ हो गया है। और तभी उसे एक चक्कर आता है, फिर वो नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन हिमेनो से पकड़ लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो सो चुका होता है और हिमेनो से देखकर कहती है कि इसने इतने वक्त तक बिना सोए उस डेविल के साथ लड़ाई की है, अब इसके साथ ऐसा होना ही था। और फिर हिमेनो से अपने ऊपर उठा लेती है और वो कोबेनी और अराई से कहती है कि हम इन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं और तुम दोनों ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करो
करो, और वो दोनों अभी भी घबराए हुए होते हैं। इसके बाद हम लोग आकी को डेविल की बॉडी में गन का पीस ढूंढते देखते हैं, और हिमिनो कहती है क्योंकि अब 4th डिवीजन पूरी हो चुकी है तो मैं सभी के लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहती हूँ। इससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे और अपनी मुसीबतों को भी हल कर लेंगे। तो आकी कहता है कैसी मुसीबतें? तो हिमिनो कहती है कोबेनी और अराई डेविल हंटिंग का काम छोड़ रहे हैं, और वो भी सिर्फ डेविल्स के डर की वजह से नहीं बल्कि उन दोनों को इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग गया कि उन दोनों ने डेंजी को मारने की कोशिश की। तो आकी कहता है कि आपने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी। तो हिमिनो कहते हैं कि सही बात है, लेकिन आजकल के बच्चे तो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। पार्टी में हम सभी लोग ड्रिंक करेंगे और डेंजी से माफी मांगेंगे, और इसके बाद हम लोग कोबेनी और अराई को रुकने के लिए मनाएंगे। तभी आकी को उस डेविल के अंदर से गन डेविल का एक छोटा सा पीस मिल जाता है, और फिर वो कहता है कि आजकल गन डेविल के काफी पीसेस मिलने लगे हैं। और इसके बाद वो हिमिनो से कहता है कि अगर हमें पार्टी करनी है तो हमें इसी हफ्ते करनी होगी। तो हिमिनो पूछते हैं लेकिन क्यों? तो आकी कहता है कि मैं माकी माँ को भी वहां पर बुलाना चाहता हूँ, और अगले हफ्ते वो एक वर्क ट्रिप पर जाने वाली है, और मैंने तो सुना है कि वो क्योटो में मदद मांगने के लिए जाने वाली है क्योंकि डेंजी को एक डेविल ने टारगेट बनाया। तो हिमिनो आकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डेंजी असल में है क्या? और उस डेविल को भी डेंजी के बारे में कुछ पता था, इसलिए उसने डेंजी को अपना टारगेट बनाया, और मैंने किसी भी डेविल को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। और तो और माकी माँ उसकी इतनी चिंता क्यों करती है? वैसे तो वो हमेशा घूमती रहती है, लेकिन डेंजी के आने के बाद वो टोक्यो में ही रुकी हुई है, और हो सकता है कि उसे डेंजी का राज पता हो और हम नशे में उसे उगलवा ही लेंगे। इसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में उन्हें पार्टी करते हुए देखते हैं, और वो लोग पी रहे होते हैं। तभी वहां पर कोबेनी आ जाती है, और वो कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, और फिर वो एक लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और वो खाना खाने लग जाती है। लेकिन तभी पावर फ्राइड चिकन को उठाकर कहती है कि इन्हें कोई नहीं खाएगा, और उनमें से एक डेंजी से कहता है कि चलो जो ऑर्डर करना चाहते हो कर लो। लेकिन डेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, और फिर वो हिमिनो से कहता है कि उस किस का क्या? तो हिमिनो थोड़े से नशे में होती है, और वो कहती है कि अरे हाँ, लेकिन मुझे ऐसे शर्म आ रही है, तो मुझे थोड़ी सी चढ़ने दो, फिर हम लोग ये करेंगे। और ये सुनकर डेंजी पूरा खुश हो जाता है, और फिर हिमिनो कहती है कि हम सभी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसके लिए हमें माफ कर दो। तो वो कहता है कि हाँ पूरी तरह से। और तभी उनमें से एक उसे पकड़कर कहता है कि ये तुम नए मेंबर्स के लिए वेलकम पार्टी है, तो तुम्हें खड़े होकर खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी एज और किस डेविल के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो आकी कहता है कि अगर तुम्हें किसी पर भरोसा ना हो तो तुम्हें उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताना चाहिए। तभी हिमिनो उसे पकड़कर कहती है कि चलो भी कोई बात नहीं, और एक लड़की भी कहती है कि मुझे भी हॉबीज जाननी है। तो डेंजी कहता है कि मेरा नाम डेंजी है, और मुझे जितना याद है मेरी उम्र 16 साल की है, और मुझे खाना खाना और सोना पसंद है। और ये बात सुनकर हिमिनो से पूछती कि क्या तुमने ड्रिंक की है? तो डेंजी कहता है कि ये सिर्फ चाय है। इसके बाद अराई और कोबेनी भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और तभी हिमिनो एक से पूछती है कि तुम्हारे नए मेंबर्स क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि वो सभी लोग कल मारे गए, और ये सुनकर कोबेनी पूरी तरह से डर जाती है। और फिर अराई पूछता है कि क्या सच में लोग इतनी जल्दी मरते हैं? तो उनमें से कहता है कि जो डेविल्स प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं वो उन्हें पब्लिक सेक्टर को दे देते हैं, और जो लोग कमजोर होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं। और तभी वो लड़की भी कहती है कि सही कहा, मेरे साथ जितने भी ज्वाइन हुए थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी हिमेनो डेंजी को पकड़कर कहती है कि वो नहीं मरने वाला क्योंकि डेंजी मुझे किस करने वाला है। तो डेंजी कहता है कि हाँ सही कहा। तभी उनमें से कहता है कि जरा ध्यान से, जब हिमेनो को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है तो वो सभी के साथ फ्रेंडली हो जाती है, और यहाँ पर नए लोगों को छोड़कर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को हिमेनो ने एक एक बार तो किस किया ही हुआ है। और फिर डेंजी हिमेनो को देखकर कहता है कि आज तो मेरी किस पक्की है, और फिर वो उसके लिप्स को देखकर कहता है कि आज मुझे मेरी जिंदगी की पहली किस मिलने वाली है। तो माकीमा वहां पर आ जाती है, और वो कहती है कि कैसी किस, और उसे देखकर डेंजी डर सा जाता है, और फिर आकी माकीमा को वहां पर बैठने के लिए बोलता है। और फिर वो डेंजी से पूछती है कि क्या तुम किसी को किस करने वाले हो? तो डेंजी कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो हिमेनो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी किस नहीं चाहिए? तो डेंजी कहता है कि हाँ जरूर चाहिए। और फिर माकीमा एक ड्रिंक को ऑर्डर करती है, और वो डेंजी से पूछती है कि इस किस का क्या चक्कर है? तो डेंजी अपने मन में कहता है कि मैं नहीं चाहता कि माकीमा मुझे हिमेनो के साथ किस करते हुए देखे। लेकिन तभी हिमेनो डेंजी से पूछती है कि क्या मैं ऑफर को कैंसिल समझूं? तो डेंजी अपने मन में कहता है लेकिन मुझे वो किस चाहिए, और इसके लिए मुझे आवाज चेंज करनी पड़ेगी। और फिर डेंजी माकीमा से कहता है कि माकीमा आपको पता है कि मैंने गन डेविल को पीस को ढूंढा? तो माकीमा कहते हैं कि हाँ मैंने सुना, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर आकी माकीमा से कहता है कि आजकल गन डेविल के पीसेस वाले डेविल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और पिछले वाले ने तो डेंजी पर ही अटैक किया था, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, क्या आपको पता है कि असल में डेंजी है क्या? तो माकीमा एक ड्रिंक पीकर बोलती है कि मुझसे ज्यादा ड्रिंक्स पीकर दिखाओ तो मैं बताऊंगी। और फिर आकी 2 ड्रिंक्स को ऑर्डर कर देता है, और हिमेनो भी कहती है कि मैं भी करूंगी। इसके कुछ समय बाद माकीमा एक और ड्रिंक ऑर्डर करती है, लेकिन वो दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। तभी हिमेनो उठ जाती है और वो डेंजी को किस कर लेती है, और फिर डेंजी माकीमा की तरफ देखता है और वो भी उसे देख रही होती है। और फिर वो कहता है कि अरे नहीं वो तो मुझे देख रही है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है, क्या ये उसकी जीभ है? लेकिन मेरे मुंह के अंदर कुछ और भी जा रहा है। और असल में हिमेनो उसके मुंह के अंदर उल्टी कर देती है, जिसे देखकर पावर जोर जोर से हंसने लग जाती है, और वो कहती है कि डेंजी की आदत है, वो कोई भी न्यूट्रिशियस वाली चीज को निकल जाता है, और फिर वो उसे निकल भी जाता है। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ पर डेंजी कचरे के डिब्बे से कुछ ढूंढ रहा होता है, और फिर वो एक बर्गर को निकालकर पोचिता से बोलता है कि चलो ये खाने लायक लग रहा है। इसके बाद वो दोनों उसे खाने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर चूहों पर पड़ती है जो कि उल्टी को खा रहे होते हैं, और फिर डेंजी उसे देखकर हंसने लग जाता है, और वो कहता है कि देखो पोचिता, वो किसी की उल्टी को खा रहे हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई जीव किसी की उल्टी को कैसे खा सकता है।
है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में डेंजी टॉयलेट में उल्टी कर रहा होता है और अराई उससे कहता है कि सच में हिमेनो को अपने ऊपर काबू नहीं रहता और हम देखते हैं कि डेंजी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और अराई कहता है कि मैं बीमार लोगों का ख्याल रखने में अच्छा हूँ, क्योंकि जब मेरी मॉम काम के बाद नशे में घर आती थी तो मैं ही उनकी देखभाल करता था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक टैलेंटेड डेविल हंटर नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुमसे जलन होती है। तो डेंजी कहता है क्या कहा जलन, मेरी पहली किसी एक उल्टी के साथ हुई और तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। इसके बाद वो फिर से उल्टी करने लग जाता है और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और माकीमा कहती है कि डेंजी कहाँ पर है, तो उनमें से कहता है कि हिमेनो उसे उठाकर ले गई और फिर हम हिमेनो को उसे उठाकर ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद डेंजी अपने आंखें खोलता है और वो पीने के लिए कुछ मांगता है, तभी हिमेनो उसके पास आ जाती है और फिर वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और फिर वो एक जूस को पीने लग जाती है और डेंजी को किस कर उसके मुंह के अंदर जूस डाल देती है और फिर डेंजी कहता है कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन हिमेनो अभी भी नशे में होती है और वो अजीब सी बातें करने लग जाती है और फिर वो उसके साथ लेट जाती है और वो उसके पास अपना चेहरा कर बोलती है कि चलो करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।